जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की यह वीडियो बाल विकास के एंड वाली वीडियो साबित होगी, यानी मील का पत्थर दोस्तों साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। याद रखिए, टेट सी टेट कैटेगरी में जो बच्चे बाल विकास से परेशान हैं, आज परख ले अपनी तैयारी और जो गलतियां होती हैं उनको सुधार लीजिएगा। पेपर से पहले आने वाला पेपर, यानी एक एग्जाम से पहले आप यहां एग्जाम दीजिए। 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे, पूरा मनोविज्ञान हम खत्म करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट आता है आपको वो दिखाएंगे आज कि रियल रूप मनोविज्ञान का क्या है। जीरो से उठाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बने रहिए कंसंट्रेशन के साथ। कोई मोबाइल में नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक ये क्लास चलेगी। पहला क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ईएल थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थॉर्नडाइक का नाम ईएल थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले नियम दिए हैं। कौन से नियम दिए हैं? सबसे पहले शैक्षिक नियम है। सबसे पहले जो सिद्धांत आया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उन्होंने ही प्रयोग किया है। फिलहाल आंसर हमारा ए चला जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम बदलाव करते हैं, कहते हैं कि अगर शैक्षिक मनोविज्ञान के पितामह ईएल थॉर्नडाइक हैं तो यह बताओ आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के पितामह कौन है? यदि आप पहली बार हैं तो कंसंट्रेशन के साथ वॉच करें, क्योंकि सिलेक्शन आपका ही होगा और आप जैसे बच्चों का ही होता है, क्योंकि आप हैं ब्रिलियंट बच्चे। हर बहन हर भाई, इस क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी मार रहा है या मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि याद रखिएगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में विलियम जेम्स। अगर नहीं आपको दिखता है तो विलियम बुंट तो आपको मारना ही मारना है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि व्यवहारवाद के जनक मिस्टर वॉटसन है और स्किनर है क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के जनक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन। कहता ई एच एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? मनोलैंगिक दोस्तों या आ जाए या मनोसामाजिक, ध्यान दीजिएगा। मनोलैंगिक या मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो मनोलैंगिक और मनोसामाजिक सिद्धांत का आंसर हो जाएगा एरिक्सन महोदय हो जाएगा। पहली बात तो ये, कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ए के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोकर। कहता है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि वो होती है जो एक टीचर क्लासरूम में उस विधि से पढ़ाता है। शिक्षण नीतियां वो होती हैं जब पढ़ाने से पहले कोई नीति तैयार की गई है। तो हमेशा दोनों में उद्देश्य, जो एम होता है उसको प्राप्त करने में जो फर्क होता है, अंतर होता है, वही दोस्तों यहां पर आंसर लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए क्या है कि यहां पर कहता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? बेटा अगर आप यहां पर बच्चे की बात करोगे तो बच्चे का एक सिद्धांत यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपको पता है ना। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। आपको यह पता होना चाहिए, बच्चा प्रयास करेगा, गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा, समय ज्यादा लगता है अगर किसी विधि में। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मारिए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, थॉर्नडाइक का मारिए, क्योंकि बच्चा कई बार प्रयास करता है, कई बार त्रुटियां करता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, सबको नमस्कार, मेरा सबको बहुत सारा प्यार। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। कहता किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान दीजिए? तो चेतन अचेतन की बात हो तो मिस्टर फ्रायड की बात होगी। और याद रखिएगा मिस्टर फ्रायड ने, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया मिस्टर फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट का जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है 7 नंबर में कि भैया जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन में यह आ जाएगा, समझिएगा, एक तो मेरे लाल क्वेश्चन में क्या आएगा कि एक तो क्वेश्चन आपसे यह कहेगा कि यह अशुद्ध विज्ञान किसने माना है। सबसे पहली बात, अशुद्ध विज्ञान किसने माना है, तो वहां पर आपको लॉक करना है। शुद्ध विज्ञान किसने मारा है, तो हमें वहां पर लॉक करना है। चलो बताओ आंसर क्या होगा। क्या कनेक्शन में कोई समस्या आ रही बेटा? कनेक्शन में कोई समस्या आ रही? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बस जस्ट अ मिनट। ठीक है,
हाँ, शुद्ध विज्ञान इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्यवहार वर्ड नहीं लगेगा, जेम्स ड्रेवर व्यवहार वर्ड यूज नहीं किए हैं। फिलहाल 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर यहां पर यह कहता है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है। जब हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो मनोविश्लेषणवाद की बात आती है। याद रखिएगा, दो चीजें पूछी जाती हैं। अगर विज्ञान में पूछा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान मारेंगे क्या, और अगर आप संप्रदाय की बात करेंगे तो मनोविश्लेषण बात मारेंगे। तो जब बाल केंद्रित चाइल्ड एजुकेशन सेंटर्ड की बात करें तो वहां संप्रदाय आता है मनोविश्लेषणवाद। आंसर सी जाएगा, और इसके जो जनक हैं मिस्टर फ्रायड हैं, जिन्होंने चेतन अचेतन की व्याख्या की है। एक क्वेश्चन परिभाषा से भी कर लीजिएगा। परिभाषा से प्रश्न क्या आ सकता है, कहता मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आपको लॉक करना है, मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का मनोविज्ञान है। यह क्वेश्चन दोस्तों किसके साथ लॉक होगा, तो यह जाएगा आपका मैकडूगल के साथ जाएगा, जिन्होंने मैकडूगल की बात करें, जिन्होंने आउटलाइन साइकोलॉजी एक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन शिक्षा। अब ये क्वेश्चन तो बेहतरीन है। ये क्वेश्चन आपका पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोचने पर आधारित है। आपका आईक्यू क्या कहता है जरा देखिएगा, चार ऑप्शन। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। स्वागत है। अगर आप आंसर्स की बात करोगे तो मुझे यह लगता है कि आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन साफ है कि संकुचित का मतलब होता है बहुत ही संकीर्ण, और संकीर्ण का मतलब बहुत ही कम। निश्चित स्थान पर अगर कोई बच्चे को आप शिक्षित कर रहे हो कि नहीं बेटा आप यहीं पर आओगे तभी हम आपको पढ़ाएंगे, तभी आपको सिखाएंगे, तो याद रखिए यही संकुचित अर्थ में यानी बहुत ही संकीर्ण मानसिक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप स्किनर मारेंगे। याद रखिएगा, प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, वुडवर्थ ने किया। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, यहां पर आपको मारना है, स्किनर ने दिया। आप मैकडूगल की बात करो, मूल प्रवृत्तियां किसने दी हैं, तो हम कहेंगे मैकडूगल। और वॉटसन की बात करें तो व्यवहारवाद की बात अगर होती है तो वॉटसन की बात, तो फिलहाल ए जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में, और आपके आईक्यू को टेस्ट करने वाला कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है। ये आपने क्वेश्चन किया भी है, और आज इस वीडियो में बाल विकास के अंत में हम देखें, यानी बाल विकास का पूरा अंत देख रहे हैं 100 क्वेश्चन में, और वो भी 30 मिनट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास डायरेक्ट रिलेट करता है आपके मानसिक विकास से। जब क्वेश्चन में लिखा होता संज्ञानात्मक विकास की जगह सामाजिक विकास बेटा, तो सामाजिक विकास के लिए ऑप्शन चला जाता ए, और संज्ञानात्मक विकास के लिए ऑप्शन चला जाएगा विद्यालय एवं कक्षा। आंसर बी होगा। 13 नंबर देखिए, परसों ही कराया कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, तो वर्तमान में शैशवावस्था में मनोविज्ञान है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, कौन नहीं कर सकता कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थी की कठिनाई को दूर करना, या फिर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर एक शिक्षक विद्यार्थी की कठिनाई को दूर नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब ही क्या है, यानी सी फॉर कोरोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। 15 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ए टू जेड क्वेश्चन मिलेंगे। चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया भैया कोहलर के द्वारा, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति आते हैं गेस्टाल्टवादी से आते हैं, गेस्टाल्टवाद से आते हैं, और गेस्टाल्टवाद का जो उदय हुआ वो 1912 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और जिसके जनक कौन है, गेस्टाल्टवाद के जो जनक है मिस्टर यहां पर वर्दाइमर है, और कोफ्फा भी आते हैं गेस्टाल्टवादी, लेविन भी आते हैं, कुल्ट लेविन, कोहलर भी आते हैं। जब चिंपैंजियों की बात होगी तो आंसर सी ही जाएगा। अगला 16 नंबर, 16 कहता है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, कौन नहीं जानता। अरस्तु ने कहा है आत्मा का विज्ञान, मन को कहा पेस्टोलॉजी, चेतना की बात करें विलियम जेम्स, और दोस्तों व्यवहारवाद की बात करें तो मिस्टर वॉटसन, तो आंसर हमारा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, आज थोड़ा सा बदल दिया है। कहता है कि भैया गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरणा है क्या? ए, बी समायोजन, सी जो है सीखना, डी जो चिंतन। बताओ, कंप्लीट करिएगा, कंप्लीट करिए सेंटेंस। देखिए दोस्तों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, तो 17 नंबर का जो आंसर है वो बेटा सी आंसर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? हर पेडागोजी में ये क्वेश्चन मिलता है, हर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन मिलता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एनसीएफ 2005 जो है इसका सूत्र क्या है? एग्जाम में ये भी आएगा। एनसीएफ 2005 का सूत्र बच्चे बता दो, इसी वीडियो में मैं कराऊंगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत छोटा सा ऑप्शन भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। कहता संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? बताइए, संवेग की उत्पत्ति अगर हम बात करेंगे, विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं? 14। तो संवेग कितने हुए? संवेग भी बेटा 14 ही हुए। याद आपको यह रखना है कि संवेग की उत्पत्ति होती है किससे? मूल प्रवृत्तियों से होती है, और मूल प्रवृत्तियों के जनक जो है कौन है? मैकडूगल साहब हैं। यह आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो, बड़े हैवी ड्राइवर हो। हमने पूछा है एनसीएफ 2005 का सूत्र, तो बता रहे 5 + 3 + 3 + 4। बहुत हैवी ड्राइवर हो, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 20 नंबर। चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सही दिया है एकदम से। चलो इसकी ना, और 5 3 3 4 जो है ये 2005 में आया, भी इसका अस्तित्व भी नहीं था, ये तो अभी नई शिक्षा नीति का है। और सूत्र ये क्या गजब के लोग। एक कह रहा 5 + 3 + 3 2। अरे ये तो पूछ ही नहीं रहा मैं, अगले क्वेश्चन की बात करूंगा आगे, चलो बताऊंगा। कहता स्किनर किस देश के जो है वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी थे। अमेरिकन की बात करें दोस्तों, तो ये स्किनर ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया था और पुनर्वलन को यूज किया था, चूहे पर प्रयोग किया था, बहुत तमाम ऐसी चीजें। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। कहता काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सेक्सुअलिटी की बात करी, चेतन और चेतन की बात करी गई, कामुकता की बात की गई। काम की प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा जो यहां पर समय दिया है, वो दिया है, बल दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। यहां देखिएगा, अगले क्वेश्चंस की बात करें, जवाब दीजिएगा। चलो भाई बताओ। कहता है शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? अब जब भी आप विलियम बुंट की बात करते हो तो ये है प्रयोगशाला के जनक। तो प्रयोगात्मक जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगशाला के जनक विलियम बुंट है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक मिस्टर वॉल्फ महोदय हैं। तो आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये भी कोई क्वेश्चन है। आप बताओ, आप कहते हो आत्मा का विज्ञान, प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे। तो अरस्तु, प्लूटो, डेकार्टे की जब बात होती है तो आत्मा यानी स्टडी ऑफ सोल की बात होती है। स्टडी ऑफ सोल यानी साइको प्लस लोगोस जो है, ये वर्ड आया है, लैटिन भाषा से शब्द आया है। इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। पूर्व काल में आत्मा का अध्ययन जो है ये किसका पार्ट था? मनोविज्ञान किसका पार्ट था? दर्शन शास्त्र का पार्ट था। क्या? दर्शन शास्त्र का पार्ट था। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर आंसर क्या होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। आइए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या है, लॉक करिएगा। चलो भाई बताओ। यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे लाल, आपसे कहता है कि तत्परता का नियम। अच्छा ये बताओ, तत्परता का नियम दिया किसने है? हमको यार ये बताओ कि थॉर्नडाइक की जब हम बात करते हैं तो थॉर्नडाइक, जो ईएल थॉर्नडाइक कहे जाते हैं, अमेरिका से रिलेट करते हैं। इन्होंने 2 नियम दिए, एक दिया मुख्य नियम और दूसरा नियम नियम दिया गौड़ नियम। तो गौड़ नियम और मुख्य नियम, गौड़ नियम में 5 नियम है और मुख्य नियम में 3 नियम है। मुख्य नियम में कितने हैं? 3 नियम है। तो मुख्य नियम में जो 3 नियम है वो क्या है? वो दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है ना, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तत्परता का नियम कहां से आया है? मुख्य नियम का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। कहता है खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है?
खेलों के माध्यम से अगर बच्चे की बात करें तो कौन सा गुण विकसित होता है, तो सामाजिकता का गुण विकसित होता है, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के बच्चे समाज में आते हैं। और जब बच्चे समाज में आते हैं तो हम ये कहेंगे, क्या है, हम ये कहेंगे दोस्तों, उसमें एक बढ़िया सा सोशल डेवलपमेंट देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 26। सर ये टाइम सही नहीं है 7 बजे वाला, चलो कोई बात नहीं, हम इसको अलग करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, एक आज की बात थी, चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26। मनोसामाजिक विज्ञान की मैंने बात कर ली, अरस्तु की बात कर ली, प्लेटो की बात कर ली, डेकाल्टे की बात करी है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो भैया ये काहे छोड़ दोगे? ये क्वेश्चन 26 नंबर जो है, अंतरदर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या फिर जीवन इतिहास, तो आंसर क्या चला जाएगा? 26 नंबर का जो आंसर जाएगा मेरे लाल, वो जाएगा प्रयोगात्मक के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? आपको पता है संज्ञानवादी की बात अगर करी जाए तो पियाजे तो सबसे पहले संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक के रूप में ही आते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना, और इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाओं का वर्णन भी किया। तो पियाजे की बात करेंगे तो पियाजे वाले ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ब्रूनर भी क्या है? संज्ञानवादी हैं, और ये गेस्टाल्टवादी हैं, ये व्यवहारवादी हैं। मैं फिर से कहूंगा, ये आपके व्यवहारवादी हैं, ये आपके संज्ञानवादी हैं, और ये आपके गेस्टाल्टवादी हैं। समझ गए ना? तो आंसर हमारा बी लॉक होगा। अगला, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? दोस्तों अगर आप बहिर्दर्शन की बात करेंगे तो ये बहिर्दर्शन, ध्यान दीजिएगा, जेबी वॉटसन आते हैं। बहिर्दर्शन के साथ ये व्यवहारवादी भी हैं। जेबी वॉटसन ने यह भी कहा था कि तुम मुझे एक शिशु दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं। जेबी वॉटसन ने एक बिहेवियरिज्म पुस्तक भी लिखी है। क्लियर है? चलिए, साइकिल चलाने से क्वेश्चन ले लेते हैं, स्कूटर चलाने से क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो यह बताइए क्या है? अगर साइकिल चलाने वाला कोई स्कूटर चलाना सीख लेता है तो देखिए, अगर पूर्व ज्ञान में, ध्यान दीजिए, अगर पूर्व ज्ञान में एक वर्तमान ज्ञान है, वर्तमान ज्ञान, एक वर्तमान ज्ञान है दोस्तों, पूर्व ज्ञान अगर वर्तमान ज्ञान में काम आए, ये काम कर जाए, इससे क्या हो? इससे घाटा ना हो, मुनाफा है। पहले का ज्ञान अगर आज की स्थिति में काम कर जाए तो वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। और यही पूर्व ज्ञान अगर हाथ पैर तुड़वा देता चलाते समय तो वो ऋणात्मक स्थानांतरण होता। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पहले का ज्ञान अगर वर्तमान स्थिति में अगर प्रयोग में आ जाए तो वो धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? अगर आपको पता है अधिगम नियम में कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। साथ ही साथ मुख्य नियम में अगर देखा जाए तो मुख्य नियम में तत्परता और प्रभाव, और क्या है? तत्परता, प्रभाव और क्या है? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, स्वागत है। तो हमने कहा 3 नियम दिए गए, उसमें सबसे ज्यादा जो है आंसर किसकी तरफ जाता है? अभ्यास की तरफ जाता है। तो अभ्यास को यहां पर इंपॉर्टेंट माना है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव में अभ्यास को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सन 1879 की बात है। 1879 में सबसे पहले जर्मनी में एक क्या हुई थी? एक प्रयोगशाला खुली। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खुली? तो 1879 में। उसका जनक कौन हुआ? विलियम वुंट हुए। कौन हुआ? विलियम वुंट हुए दोस्तों। और अगर पूछा जाए ये क्या कहलाई विधि, तो ये कहलाई प्रयोगात्मक विधि। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? मिस्टर वुंट हैं। क्लियर है? चलिए 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से आदत होती है, आदत जो नहीं होती है, हमारी अच्छी आदत है, हमारी खराब आदत है, हमारी चाय पीने की आदत है, हमारी सिगरेट पीने की आदत है, इस तरीके के हम लोग नहीं कहते। आदत, हमारी जल्दी उठने की आदत है या देर से सोने की आदत है। तो ये क्या है? जो आदत है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये क्या है? ये पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति। जब हम लोग आदत, अब अरे भाई आदत वही तो होगी, हैबिट दोस्तों क्या है? हैबिट वही तो होगी जो हम एक काम रोज करते हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है उसको रिपीट करना। पूर्व अनुभव अगर हम आज भी रिपीट कर रहे हैं तो वो आदत बन जाती है। इसलिए आंसर सी लॉक हो जाएगा। 33, टीएटी एक व्यक्तित्व परीक्षण है।
कौन सी विधि है? टीएटी को कहा जाता है थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, और यह इसको व्यक्तित्व की मापनी विधि कहा जाता है। तो यानी पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है उसी को टीएटी कहा जाता है। एक चीज और बता दें, इसमें आईवीटी भी होता है दोस्तों, इसमें टीएटी भी होता है, इसमें एससीटी भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 34 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है, आपको जवाब देना है। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। आंसर आपको देना है बेटा, आपको जवाब देना है कि आंसर होगा तो होगा क्या। देखिए 34 नंबर में कुछ नहीं है कि आप अगर मानव व्यवहार की बात करते हो तो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में आप अध्ययन कर रहे हो, तो वही एक शिक्षा मनोविज्ञान है। बोलो राइट ना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? मिस्टर थॉर्नडाइक है। बिल्कुल एकदम से दिमाग लगाकर पढ़िएगा, टेंशन नहीं लेने का, थॉर्नडाइक है। अगला, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहां पर अवस्थित है? अब देखो ये राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश में, आप लखनऊ की बात करते हो, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है इलाहाबाद में, लेकिन यहां पर मानसिक विकलांग संस्थान की बात करी गई है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहां पर है? ये क्या हैदराबाद में है बेटा? तो बिल्कुल सही है, हैदराबाद पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, जो वहां के संयुक्त रूप से जाना जाता है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 36। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? क्रोध नहीं आता, क्रोध क्या है? एक संवेग है, ऐसा लगता है कि इसको मार दिया जाए, इतना क्रोध आता है? और वहां लड़ाई भी हो जाती है। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? तो मैं आपको बताता हूं, 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो किशोरा अवस्था में होता है। आंसर बी हो जाएगा। माना तो उत्तर किशोरावस्था में जाता है, लेकिन पार्ट किशोरावस्था का है, क्योंकि 12 से 18 साल की जो एज होती है उसी में क्रोध जो है ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि बच्चा समायोजन करने में पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता है। अगला, बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न। अरे बाल मनोविज्ञान को दोस्तों बाल विकास कहा जाता है, बाल वृद्धि कहा जाता है, या मनोविज्ञान कहा जाता है, या कोई नहीं। तो मैं कहता हूं ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 38 नंबर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए अगर हम कहते हैं ना दोस्तों कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, अभी मैंने बताया 1879 में हमने प्रयोग किया, हमने जर्मनी में लिप्सिंग शहर में एक स्थापना करी, हमने प्रयोगशाला खोली, तो हम तो यही कहेंगे विलियम वुंट हो जाएंगे। अरस्तु है मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, है ना। ये तीनों चीजें आपको जाननी चाहिए, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, छात्र में वृद्धि होती है बेटा, छात्र में वृद्धि होती है, तो छात्र में वृद्धि होती है क्या? छात्र में वृद्धि होती है, कैसे वृद्धि होती है? ये क्वेश्चन तो बड़ा अलग है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों बड़ा अलग लग रहा है। मुझे बताइए क्या आंसर, क्वेश्चन सही है? क्या क्वेश्चन सही है? अरे वृद्धि होती है तो मतलब ये वंशानुक्रम से होती है, मतलब वृद्धि का मतलब होता है ये पूरी तरीके से हेरिडिटी कंट्रोल की बात कर रहा है, यानी अपने माता पिता के गुण के अनुसार ही, अगर उसकी लंबाई माता पिता में से कोई छोटा है, नाटा है, तो नाटा ही रहेगा। अगर लंबाई में माता अगर लंबी है तो देखा जाता बच्चा बड़ा लंबा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में हेरिडिटी को इंपॉर्टेंट माना गया है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। अरे वही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का, विलियम जेम्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि विलियम जेम्स को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कभी कभी मान लिया जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 41 पर बढ़ेंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करें तो इनसाइट थ्योरी होती है। इनसाइट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्टवाद की देन है। इनसाइट थ्योरी का जो सिद्धांत दिया है वो मिस्टर दिया है कोहलर ने दिया है, और कोहलर आते हैं गेस्टाल्टवाद से। वर्दाइमर ने गेस्टाल्टवाद की नींव रखी 1912 में, और गेस्टाल्टवाद का जो अर्थ होता है, अंतर्दृष्टि अधिगम का अर्थ होता है क्या? संपूर्ण स्थिति पर होता है, यानी समग्रवाद भी इसको कहा गया है। क्या बेटा? समग्रवाद भी कहा गया है, राइट ना। समग्रवाद किसे कहा गया? तो गेस्टाल्टवाद को कहा गया। अगला, शिशु का विकास प्रारंभ होता है, बताओ। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, दुनिया में सबसे अगर आसान प्रश्न मनोविज्ञान का तो यही है। शिशु का जो विकास होता है वो गर्भ काल में हुई हो जाता है। शिशु का विकास कब तक चलता है? तो मृत्यु तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, ये बात आपको याद रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? आपको लॉक करना है। कॉन्सेप्ट के जितने भी A to Z क्वेश्चन आज बनेंगे वो सारे 100 क्वेश्चन में समाहित हो जाएंगे। बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। निम्नलिखित में स्टैनले हॉल की बात करें तो किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। किशोरावस्था के अंतर्गत इन्होंने एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी है, एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी है, याद है। 44 आपके स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया। व्यवहार, भाई सिंपल सी बात, व्यवहार के लिए आप वाटसन जाने जाते हो। सुपर फास्ट क्वेश्चंस का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारवाद जो है आया है कि 21वीं, 20वीं और 21वीं सदी में मनोविज्ञान सिद्धांत लेकर आया, जिसमें कहा गया कि हम कुछ नहीं मानते, बस व्यक्ति व्यवहार से ही अब आंकेंगे। आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, दोस्तों उसका आंसर आपको मारना है। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, बताओ मेरे लाल, बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, शैशवावस्था होगा, या फिर डी यहां पर वृद्धावस्था होगा। यहां 45 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि ना जो किशोरावस्था है ना, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो सामाजिक मान्यता में, क्योंकि बच्चा अब बड़ा हो गया है और बच्चे को चाहिए समाज में इज्जत। बच्चे को क्या चाहिए? समाज में इज्जत चाहिए, और जब समाज में इज्जत चाहिए तो आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। 46 बुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? बुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है बेटा? तो हम कहेंगे विलियम बुंट ने सबसे पहले प्रयोगशाला खोली, और उनका जो नाम रखा गया स्कूल का, यानी एक बाद में स्कूल जो खुला, उसका नाम जो रखा गया वो संरचनावाद के अंतर्गत आया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्व माने क्या होता है? स्व माने होता है भैया ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ होता है, और जब आप सेल्फ यानी खुद के द्वारा ही आप प्रेरित होते हो, तो जब आप खुद के द्वारा सेल्फ मोटिवेट होते हो, खुद के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, खुद के द्वारा आप जब प्रेरित होते हो तो ये बात बहुत अच्छी है, क्या बहुत प्रभावशाली है, सामान्य है, या फिर क्या होगा? आंसर हमारा बहुत प्रभावशाली होगा, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये स्थायी प्रेरणा है आपका। डी एनीमा किसकी रचना है? बताइए। डी एनीमा दोस्तों, डी एनीमा जो है पुस्तक किसकी है? ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मतलब एग्जाम के लिए। यहां गलत करते हो कोई दिक्कत नहीं है। डी जो एनीमा पुस्तक है, यह है अरस्तु की पुस्तक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। डी एनीमा रिटन बाय एरिस्टोटल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 49 पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? कमेंट कीजिएगा। H का अर्थ क्या होगा? अब देखिएगा 3H में 1H का मतलब क्या होता है? एक H का मतलब होता है हेड, 2H का मतलब होता है हार्ट, और 3H का मतलब होता है हैंड। मतलब 3H में H का मतलब होता है हेड, हार्ट, हैंड। हेड, हार्ट, हैंड की संकल्पना पेस्टोलॉजी ने दी है। पेस्टोलॉजी यानी आंसर डी होगा। पेस्टोलॉजी की बात करें दोस्तों तो इन्होंने अपने बच्चों पर भी अध्ययन किया है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? वाटसन एक व्यवहारवाद के जनक है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने ये कहा है कि जो भय और क्रोध और स्नेह है, ध्यान दीजिएगा स्वागत है, भय, क्रोध और स्नेह की बात होती है, यानी सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा प्रयोग किए नवजात शिशु पर वाटसन ने 3 संवेगों पर, भय, क्रोध और स्नेह, इन 3 संवेगों पर सबसे ज्यादा वाटसन ने प्रयोग किए, इसलिए शिशु के रूप में सबसे ज्यादा प्रभावकारी वाटसन माने जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं, आइए देखते हैं। पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट ने 51 तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से, क्या क्वेश्चन है आपसे कह रहा है दोस्तों कि तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? आपको लॉक करना है। बताओ। कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो व्युत्क्रमानुपाती, क्यों? हम तो यहां पर लगाएंगे समानुपाती लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सटीक पॉजिटिव आंसर लगाना है भैया। अगला क्वेश्चन 52 जर्मनी के लिप्सिंग शहर में सबसे पहली प्रयोगशाला 1879 में विलियम बुंट ने खोली थी। अब ये वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना है। अभी केवल क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर जानो।
इतना आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट के जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो 15 कैसे हैंडल करोगे, पेडागोजी 15 कैसे हैंडल करोगे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है आत्म माने सेल्फ, ऑटो, आत्म का मतलब खुद, और जब आत्मनिरीक्षण करते हो तो अपने अंदर झांकते हो, राइट ना? जब अपने अंदर झांकते हो तो कमियां ढूंढते हो, उनको दूर करते हो, तो स्वयं की क्रियाओं की बात होती है। नेक्स्ट 54, 54 क्या है देखिएगा, 54 क्या है दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? लॉक किया जाए, मॉन्टेसरी को, कार्डवेल्ड कुक को, फ्रॉवेल को, या फिर सुकरात को। अब जब प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो सुकरात को सबसे यहां इंपॉर्टेंट आंसर में आपको याद कर लेना है। क्लियर है? याद कर लेना है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। फ्रॉवेल को किंडरगार्टन विधि का जनक, हेनरी कार्डवेल्ड को किसको माना जाता है बताइए? खेल विधि का जनक माना जाता है क्या? कमेंट कीजिएगा फटाफट। मारिया मॉन्टेसरी को मॉन्टेसरी पद्धति। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो बाल केंद्रित शिक्षा संप्रदाय, ध्यान दीजिएगा, जब संप्रदाय पूछे, जब संप्रदाय पूछे बेटा, तो वहां पर मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणवाद होगा, और जब आपसे देन पूछे तो शिक्षा मनोविज्ञान होगा। ठीक है ना? यहां विज्ञान पूछे तो शिक्षा मनोविज्ञान, और जब संप्रदाय पूछे तो मनोविश्लेषणवाद। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? क्या आप बता पाएंगे या बता पाएंगी? बहुत आसान प्रश्न है कि अगर आप 13 वर्ष में होंगे तो यह बताओ कि 13 वर्ष कहां पर होंगे आप? बाल्यावस्था में होंगे या किशोरावस्था में होंगे? तो मुझे यह लगता है कि आप किशोरावस्था में होंगे। 13 वर्ष में आप मानसिक विकास को पूरा कर चुके होंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि 13 वर्ष में आपको पता है कि शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 साल, तो यह कहा जाता है कि जन्म से 5 साल जो होती है वो 90% विकास आपका पूरा हो चुका होता है। 10% विकास आने वाले 5 से 18 वर्ष के बीच में हो जाएगा। ठीक है ना? और वो 13 वर्ष की बात कर रहा है, तो 13 वर्ष में हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा। लगभग की बात करी जा रही है, बाद बाकी जो बचा होगा पॉइंटों में वो पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 57, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम बनाते हैं शिक्षक और शिक्षिका। उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे होंगे तो तालमेल हमारे और आपके बीच में बेहतरीन बैठेगा, क्योंकि आप जैसे ब्रिलियंट बच्चों को ही हमें पढ़ाना है। क्योंकि आपको पढ़ाना ही नहीं, बस आपको कल दिखाना है कि आपको करना क्या है। बात बाकी आप बहुत ब्रिलियंट हो, अपने आप को कम तक समझिए, क्योंकि ईश्वर जो बनाता है वो सर्वश्रेष्ठ ही बनाता है दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ए होगा निश्चित और स्पष्ट चीजों को स्पष्ट किया है। मिस्टर थॉर्नडाइक एक बहुकारक बुद्धि के जनक भी हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कहता 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूंगा तो मनोविज्ञान को क्या माना जाएगा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, क्योंकि यहां पर 20वीं और 21वीं सदी में यह देखा गया कि अब मनोविज्ञान व्यवहार के सहारे ही चलेगा। जो व्यक्ति की क्रियाएं होंगी उसी के अनुसार, उसी के व्यवहार के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किसने दिलाया है? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि, अरे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, मनोविज्ञान को दर्शन क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर आपके स्क्रीन पर है, 60 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से कौन सा नहीं है? अब देखो, बालक और जो बच्चे का विकास और अभिवृद्धि के बीच में जो सिस्टम है उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो हाँ, ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, मृत्यु नहीं करेगी। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर है। कहता है मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? क्या आप बता पाएंगे? वीडियो क्लियर नहीं है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक काम करो मेरे लाल, एडवांस हाई क्वालिटी पर कर लो,
144 पर चलाओगे तो एडवांस हाई क्वालिटी पर करो ना। एडवांस हाई क्वालिटी पर करोगे ना तो आपकी जो वीडियो है हायर पिक्चर क्वालिटी पर कर लो, एकदम क्लियर चलेगी वीडियो, मजा ही आ जाएगी। चलो भाई बताओ। 720 पे कर, 720, 720। ठीक है चलो। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द का जो है यहां पर कड़ी आलोचना की है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, चेतना वर्ड हो जाएगा 61 नंबर। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है, बताइएगा, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। सर जी नेटवर्क चेक कर लो, मेरा बेटा नेटवर्क सही है, आप अपना चेक कर लो, बिल्कुल क्लियर है, इधर से बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं दूसरी डिवाइस में इसको सुन रहा हूं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, तो बच्चे का है, इसलिए प्रशासक नहीं मारना है, ए हो जाएगा, कोई यहां पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कहता है मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग में हुआ था, बड़ा सुंदर। हमसे कहता ना कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था, पहले दर्शन शास्त्र का अंग था। अरे दर्शन शास्त्र का अंग था तो जब शुरू हुआ था तो उस समय आत्मा का विज्ञान भी तो माना जाता था, और जब आत्मा का मनोविज्ञान माना जाता था तो उस समय कौन था, अरस्तु, और अरस्तु ने ही किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 64। 64 देखिए क्या है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, आपको लॉक करना है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, या विकासीय विधि, या सांख्यिकी विधि, आपको लॉक करना है फटाफट। मनोविश्लेषण विधि या क्या मारेंगे आप, नहीं, विकासीय विधि मारेंगे, क्योंकि वृद्धि और विकास के लिए आप विकासीय विधि को सबसे बेस्ट लॉक करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, चलो बेटा बताइएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है। शिक्षा में शिक्षार्थी का होना बेहद जरूरी है, पढ़ाने वाला अध्यापक होना चाहिए, क्या पढ़ाएगा, जो सिखाएगा, कौन सीखेगा, सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा ही सीखेगा, इसलिए सभी। अगला, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो हमें और आपको एक दूसरे से अलग बनाता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का। बी है दोस्तों, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों के अनुसार जानने की कोशिश, अनुसार कर लीजिएगा। और एक और इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम कहते हैं कौन, अभिरुचि और योग्यता जानना चाहिए, बिल्कुल, जो पढ़ रहा है क्या पाठ्यक्रम है, उसकी आवश्यकता क्या है वो भी जानना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया, देखो क्वेश्चन बिल्कुल अलग कर दिया, क्वेश्चन बिल्कुल अलग कर दिया। आंसर कभी बदल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सबसे पहले पूछ लिया है तो सबसे पहले आत्मा। रिलेट कौन करेगा, अरस्तु, प्लेटो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। देखिएगा मूल्यांकन के एवोल्यूशन 3 भाग हैं, 1, 2 और 3। शैक्षिक उद्देश्य से मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव, क्या इनमें से अगर आप देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो शिक्षण अनुभव ना होकर बाद बाकी तीनों जो है क्या है, तीनों जो है आपके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है 69। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, आपको लॉक करना है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, या शैक्षणिक पिछड़ापन। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए बेटा तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा शैक्षणिक पिछड़ापन, यही आता है कि इसको तो दूर करना है एक शिक्षक को और त्रुटियों को पता लगाना है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी रचनात्मक और मौलिकता, सी समायोजन और बुद्धि, डी चिंतन और कल्पना। 70 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों, चिंतन और कल्पना के आधार पर मिस्टर थॉर्नडाइक ने क्या किया है, मिस्टर थॉर्नडाइक ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्गीकरण किया है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व पर भी कार्य किया, थॉर्नडाइक ने बुद्धि पर भी कार्य किया, बुद्धि के 3 स्तर बताए, थॉर्नडाइक ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया,
थॉर्नडाइक पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले शैक्षिक नियम भी दिए हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम भी दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी दिया है, संयोजनवाद का नियम दिया है, संबंधवाद का नियम दिया है। 71, निम्नलिखित में कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को कौन अधिक स्वतंत्रता देता है? 71 का जो आंसर जाएगा, जो स्वतंत्रता देगा वो सृजनशीलवाद होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर लगाना है, कोई चीज क्रिएटिवनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? अब भीतरी शक्ति को अगर देखा जाए, क्वेश्चन है स्टेटमेंट से, इसको तो याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको हिंट देता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किए वही इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रॉवेल मैंने किंडरगार्टन के जनक बताए हैं, थॉर्नडाइक मैंने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के जनक, और प्लेटो आत्मा के विज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाए। आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में कौन से स्तर में शामिल होते हैं? ये चारों अवस्थाएं पियाजे के क्वेश्चन से आधारित हैं, तो चारों अवस्थाएं पियाजे की अवस्थाएं। पियाजे की अवस्थाओं में ये माना जाता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पहली अवस्था ये है जो जन्म से 2 साल है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक है जो 2 से 7 साल है, तीसरी अवस्था 7 से 11 साल है, तो ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, और ये चौथी अवस्था है 11 से ऊपर। अगर देखा जाए, आंख, कान, नाक के साथ संबंध बनाते हैं तो इंद्रिय जनित स्तर है, क्योंकि बच्चा इंद्रियों से सीखता है। जब इंद्रियों से सीखता है तो यह इंद्रिय गामक अवस्था कहलाती है। आंसर हमारा सी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? शिक्षा मनोविज्ञान की बात अगर करी जाए तो यह व्यक्ति को मन के अध्ययन का विज्ञान का अध्ययन कराता है, यानी मन के अध्ययन का विज्ञान है। यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है। उसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो मैं तो आपसे कहता हूं 74 नंबर में कि अगर आप आधार प्रदान करने की बात करोगे, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि केवल लिया, केवल लेना नहीं, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और इसलिए इस क्वेश्चन की बात अगर करी जाए, ये आधार प्रदान कराता है। इसमें क्या होता है कि ये पूरा बेस तैयार कर देता है, बात बाकी तो आगे चलता ही रहता है। 75 बहुत ही बार पूछा गया है, इस बार भी ट्रेंड होगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में ही देखने को मिल जाए, इस बार भी ट्रेंड होगा मेरे लाल। क्यों? रीजन क्या है? सब्सक्राइब कर लो। आपको रिवीजन, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले मैं आपको बताता हूं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में किसका मत यह है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो यह मैस्लो का है। मैस्लो ने एक ट्रायंगल सिद्धांत दिया और बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है परिश्रम करता है और ट्रायंगल सिद्धांत के उच्च शिखर पर पहुंचता है। तो क्या वेंडूरा होगा या मैस्लो होगा? बताओ, वेंडूरा होगा या मैस्लो होगा? कमेंट कीजिएगा। मैस्लो भैया हो जाएगा यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो मैं आपसे कहता हूं मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन। आंसर हमारा क्या डी जाएगा। 76 का जो नंबर जाएगा भैया देखिएगा, शैशवावस्था के लिए आंसर सभी के साथ, क्योंकि ये भी खेल विधि है, ये भी खेल विधि है। किंडरगार्टन भी जो है फ्रावेल के द्वारा खेल विधि के अंतर्गत आती है, इसलिए आंसर डी होगा। 77 नंबर देखो, इस वीडियो में मैंने जिक्र भी किया है। क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, जवाब आपको देना है, आपको लॉक करना है। क्यों लॉक करना है ये आप ही को बताना है। आपसे कहता है तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा है। तो मतलब ये कौन है? ये व्यक्ति है वॉटसन। ये व्यक्ति वॉटसन है और वॉटसन ही ऐसा कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। व्यवहारवाद का जनक भी है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने? पावलोव ने दिया है। कोहलर ने दिया है भैया चिंपैंजी का प्रयोग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इन्होंने दिया है मूल प्रवृत्ति। आंसर सी होगा। 78 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। 78 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये कौन बच्चा है? नैतिक कोहलर ने। कोहलर ने नैतिक दिया है, बताइए। कोहलर ने नैतिक सिद्धांत दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नैतिक वाला सिद्धांत तो दिया है कोहलर ने नहीं दिया है। नैतिक सिद्धांत कोहल वर्ग का है। नैतिक सिद्धांत, नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक व्यवहार बच्चा समाज के द्वारा सीखेगा।
नैतिकता का ज्ञान होगा। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो हम ये कहते हैं दोस्तों, हम यहां पर अगर देखेंगे जो जिज्ञासा है, 78 नंबर का जो आंसर है, जिज्ञासा और उपलब्धि का आंसर में जो सम्मिलन होता उसमें डी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, प्रगतिशील परिवारों में उपलब्धि की बात करेंगे, यही प्रबल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? क्या यह भी नहीं हो सकता आपसे? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। आवाज बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, यहां आवाज क्लियर है। देखो मेरे लाल, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आर्थिक मनोविज्ञान यहां पर कतई नहीं काम करेगा। औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है? आर्थिक मनोविज्ञान कतई काम नहीं करेगा, बाद बाकी सब कुछ होगा। बाल विकास में किस पर बल है? प्रक्रिया पर बल है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखा जाए दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं, ये यहां ध्यान दीजिएगा, आंसर नंबर जो बच्चा सी दे रहा है 80 नंबर का, जो बच्चा सी दे रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन ही तो बाल विकास में होता है, इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों, वॉटसन ने आपने देखा कि भैया व्यवहारवाद पे खूब काम किया, क्लार्क हल ने देखा पुनर्वलन पर कार्य किया, स्किनर ने देखा क्रिया प्रसूत पर कार्य किया, जॉन डीवी जो नहीं आते हैं ये मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन्होंने, जॉन डीवी ने बहुत काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, शिक्षा के सूत्र दिए, शिक्षा की पद्धतियां दी हैं, ठीक है, ये तो है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, एक हर चैप्टर से क्वेश्चन हमने लिए इस वीडियो में, हर चैप्टर से क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बाल विकास अंत कॉन्सेप्ट के, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आपसे कहता है दोस्तों, आपसे कहता है दोस्तों यहां पर, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डॉट डॉट का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर पढ़ने में अगर कोई समस्या है तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। मैं कहता पढ़ने एवं समझने में, मतलब डिसलेक्सिया का मतलब है लक्ष्य को वो नहीं पढ़ता। भाई मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कोई बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है तो मतलब डिसलेक्सिया, पढ़ने का मतलब पठन अक्षमता। अब यहां पर चार चीजें समझ लो, अगर कोई बच्चा गणित नहीं सीख पा रहा, गणितीय संक्रिया गलत कर रहा है, बार बार कैलकुलेशन गलत कर रहा है तो डिसकैलकुलिया से पीड़ित है। बच्चा लिख नहीं पा रहा तो डिसग्राफिया से, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो डिसलेक्सिया से, ठीक है ना। और अगर भाषाई क्षमता उसकी कमजोर है, अफेजिया, यानी बोल नहीं पा रहा। निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं? विज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? शायद ये क्वेश्चन हमने एक बार कराया है, उसमें जिस समय हम 150 क्वेश्चन करा रहे थे, किसी को याद है क्या? अगर किसी को याद है तो वो बताए। चलो भाई, प्रयोग में नहीं लाया जाता है, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन है 84, की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है। बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह आपको बताना है। आंसर किसके साथ चला जाएगा? आपको लॉक करना है। बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का घोतक है? यह दोस्तों गामक विकास का घोतक है। यानी गामक, आप समझिएगा चीजों को, जैसे गामक यहां पर एक चीज जो एग्जाम में बहुत टर्न होता है, शिशुअवस्था में आप देखिएगा, कहते हैं ना, जब है हाथों से कोई बच्चा प्लास्टिक का खिलौना पकड़ता है तो उसकी क्या है, जैसे अंगूठे को चूसना, है ना, कोई बच्चा जो है गेंद को पकड़ रहा है, तो ये क्या है? गामक क्रियाएं कहलाती हैं। इसलिए जब भी बच्चा बढ़ता है उम्र के साथ साथ तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है, तो ये किस विकास का घोतक है? तो वो भी गामक कहलाता है। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन से विकास का एक सिद्धांत नहीं है, आपको लॉक करना है। चलो, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए, विकास संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात। ये भी चल रहा, ये भी चल रहा।
अब यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा? तो मुझे तो ये पता है, मैंने अभी तक बच्चों को यही बताया है। क्या मैंने अभी तक अपने बच्चों को यही बताया है कि देखा जाए कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है कि केवल अगर आ जाए निगेटिव सेंस में आ जाए तो वो नहीं लिया जाता है। फिलहाल किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता है? बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। अगर आप देखिए, किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? तो आ जाता है, आने का मतलब समझते हो, मतलब शुरुआती दौर। और सामाजिकता का भाव आता आता है तभी जब कहता है संवेगात्मक, संवेगात्मक की स्थिति में, क्योंकि संवेग होते हैं 14, और संवेग में 14 में अगर देखा जाए थोड़ा ही बच्चा बड़ा होता है तो सामाजिकता का भाव आता है, वो बाल्यावस्था। अब याद रखिएगा, जब पूर्ण रूप से सामाजिक तत्वों में ऊपर चला जाता है तो मैंने कहा बच्चे को इज्जत मिलनी है तो कहता है किशोरावस्था। जब भाव आता है, केवल समझना समझना शुरू करता है, तो वो स्टेज होती है 11 से 12 साल की, और वो आती है बाल्यावस्था में, जिसको गैंग एज कहा जाता है। 87 87 देखिएगा, 87 देखिएगा क्या कह रहा है? शैशवावस्था चलता है तो शैशवावस्था जन्म से 5 साल चलता है, और जन्म से 5 साल चलता है तो जन्म से 5 साल ही तक तो मारेंगे। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में जो है डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, राइट ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 89 89 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। 89 क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, क्या अच्छा और बुरी आदत में, माता पिता में, मित्रों में, या फिर शिक्षकों में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर जाएगा अच्छी और बुरी आदत में। तभी तो अंतर समझेगा, माता पिता में अंतर थोड़ी ना समझेगा, मित्रों में अंतर नहीं समझेगा। अरे बाल्यावस्था में अच्छी और बुरी आदत की मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए खराब है, ये सब समझता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, वो 90 नंबर, 20 नंबर नहीं 90, ये रहा। हाँ एनसीएफ वाला आ रहा है जो मैंने आपसे पूछा था। चलिए हाँ 90 नंबर में क्या है कि 20 शब्दों के वाक्य को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ की तुलना करना। बालक किस वर्ष में सीखता है? यानी अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करने लगता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा कलर है, वो अच्छा कलर है। कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या भी कर सकना, जैसे अगर मैंने कह दिया ये बताओ, जैसे कहा कि यज्ञ क्या है, तो यज्ञ के बारे में उसको थोड़ा बहुत पता है। कुछ कठिन वर्ड जो उसने नहीं सुने फिर भी वो पढ़ता रहा है, 20 शब्दों के वाक्य को दोहरा लेता है, तुलना कर लेता है, तो ये बच्चा जो है क्या 11 साल की उम्र में होगा? क्योंकि इससे ज्यादा उम्र है भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही बात। लास्ट के 10 प्रश्न जवाब देना है, आंसर आपको करना है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का परिणाम होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 91 का? तो बताइएगा आंसर क्या होगा, तो मैं कहूंगा अनुकरण व पुनर्वलन। ठीक है, चलिए अनुकरण व पुनर्वलन क्यों? क्योंकि पुनर्वलन का यूज किया है स्किनर ने। एनसीएफ 2005 का सूत्र है वो क्या है आपको बताना है। चलो वीडियो को लाइक नहीं किया है मतलब देख रहे उसका 2 से 3% तो कर दिया करो, इतना तो प्यार मिलना चाहिए, इतना तो मैं उम्मीद रख सकता हूं आपसे, है ना? और कुछ बहनों ने कुछ भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्सक्रिप्शंस के नंबर बढ़ते जाते हैं, बस सिलेक्शन के नंबर और बढ़ा लेना, सिलेक्शन दे देना, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल मत करो, लेकिन एग्जाम के लिए एग्जाम को क्रैक करना जरूरी है, वो जरूर करना है। क्लियर है बेटा? चलिए एनसीएफ 2005, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएफ होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में आया था, क्या कमेंट कीजिएगा। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट वर्डन, बिना बोझ का भार, है ना? बिना बोझ के जो अधिगम है, बिना बोझ के अधिगम की बात करेंगे दोस्तों, वही दोस्तों क्या है, यानी बिना बोझ के अधिगम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस। शिक्षण ये कौन कह रहा है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, वो तो ठीक है, एनसीएफ हो गया था। ये मैंने बेटा पूछा था एनसीएफ 2005 में, सूत्र पूछा था। और ये एनसीएफ 2005 की बात करें तो ये कहां से आया था, कौन से उससे लिया गया? टैगोर का एक निबंध है सभ्यता एवं प्रगति, वहां से लिया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है ना? बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 93 आपको बताना है, आपको जवाब देना है, क्या आंसर होगा? शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया
इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह क्या होगा, वह लॉक करना है। वह क्या होगा, वह लॉक करना है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है ये आपके माइंड से रिलेट करता है, माइंड जो है वो आपका संज्ञान से रिलेट करता है, तो संज्ञान आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। सीवीएससी नहीं होता, सीवीएसई होता है, सीवीई। तो यहां पर देखिएगा सीवीएसई की जो है स्थापना कब की गई आपको बताना है। यहां पर देखिएगा दोस्तों, अगर 1952 आपने सुना है, 1986 सुना है, 1961 सुना है, 1954 सुना है, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। लास्ट के 5 प्रश्न आप सभी के नाम बताइएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। हम कहेंगे कि मैंने तो पुराने समय में तो यही पढ़ा है ना, मैंने पुराने समय में दर्शन शास्त्र पढ़ा, लेकिन यहां क्या होगा, यहां क्या होगा। अरे शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त जो पॉइंट है ना बेटा, वो यहां पर ऑप्शन नंबर बी माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, बस बात खत्म, इतना आपको याद रखना है। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक ने, यानी कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है उसने ध्यान केंद्रित किया बाल केंद्रित। अब आपको यह पता है ना दोस्तों, अब आपको यह पता है कि अगर आप वहां जाते हो तो वहां, अब आप बहुत से बच्चे यहां फ्राइड लगाएंगे। अरे बेटा फ्राइड नहीं, केंद्रित करने की बात करें उससे भी पहले रूसो ने किया था, इसलिए आंसर हमारा सी जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? अंतर्दृष्टि अधिगम का मतलब है कोहलर का सिद्धांत। और कोहलर का सिद्धांत यह कहता है कि जब चीजें पूर्ण रूप से पूर्ण आकृति समग्र आकृति के रूप में होंगी तो हम कहेंगे। अब देखो एक चीज और बता दें, यहां पर इस सिद्धांत में समस्या का होना बहुत जरूरी है, यानी समस्या का होना, समस्या का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस क्वेश्चन में समग्र आकृति का प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि समग्रवाद गेस्टाल्टवाद है। अब देखो आगे गेस्टाल्टवाद, नाम लिया तुरंत हाजिर, नाम लिया तुरंत हाजिर। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ, आपको लॉक करना है। तो वो संप्रदाय है दोस्तों क्या, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। 99 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है कि शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलो भाई, जिस बच्चे ने संस्कृत की वीडियो को मैराथन में नहीं देखा है वो जाके मैराथन में जाके देखे। जिस बच्चे ने सीडीपी को नहीं मैराथन में देखा है 3 घंटे की, मैराथन में जाके देखे। मैथ वीडियो मैराथन में नहीं देखी है, मैराथन में जाके देखे। और अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि हिंदी नहीं देखा है तो भी जाके देखें। 5 सब्जेक्ट को करा दिया, बाद बाकी अब हम बारी है केवीएस एवीएस को देखेंगे, चिंता नहीं करना है। अकेला बंदा हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या ना एग्जाम के पहले उसको पूरा कराना भी मेरा काम है। तो हम कहते हैं ना, सही तरीके से देख लीजिएगा। 3 वीडियो सोशल स्टडी की हैं, बाद बाकी और देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इंग्लिश और मैराथन बची हुई है साइंस की, वो भी। अब अच्छा, जो बच्चा पुरानी वीडियो देख ले तो मुझे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुझे, हाँ कोशिश करेंगे 8 बजे, मुझे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बर्डन मेरे ऊपर कम हो जाएगा। अगर पुरानी वीडियो देख लो पिछली साल वाली, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, आप जैसे सोशल स्टडीज है, पुरानी वीडियो देख लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इंग्लिश भी मजा आ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट बल्कि 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। चलो फिलहाल देखिएगा, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो है बेटा अभिवृद्धि है, इसलिए शारीरिक परिवर्तन के लिए अभिवृद्धि ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, मोहम्मद उर्दू करा दो बेटा, मुझे उर्दू आती नहीं है, नहीं तो मैं करा जरूर देता, और अगर कोशिश रहेगी आप लोगों से सीखने की तो मैं सीख भी लूंगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही है कि मुझे उर्दू नहीं आती, बात बाकी अगर मुझे आती होती तो मैं बिल्कुल करा देता, इसमें नहीं संकोच भाई। संस्कृत करा सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो करा सकता हूँ, तो इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि मुझे नहीं आता है वो सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये मेरा एक निगेटिव पॉइंट है, मैंने सीखने का कोशिश ही नहीं किया, मुझे किसी ने सिखाया है। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता हूं कि क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है।
चलो भाई, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, पुनर्वलन पर देता है। मुझे लगता है कि आज ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर किसी ने देख लिए तो क्वेश्चन का एक पूरा लेखा जोखा आपके सामने होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। कोई दिक्कत है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हिंद, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD।